दोस्तों, ईरान और इजराइल का 12 दिन का युद्ध मैंने भी देखा और आपने भी देखा। इस युद्ध के दौरान बहुत सारी बातें देखने को मिली। एक बार ये खबर सुनने में आई कि रूस यानी रशिया बहुत ज़्यादा तादाद में ईरान को हथियार दे रहा है, अपना डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है। लेकिन बाद में खबर आई कि रूस ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये खुफिया जानकारियाँ होती हैं, कोई देश किसी दूसरे देश को नहीं देता है और हमें ऐसी खबरें दी जाती हैं जिन खबरों से हम भटकें। लेकिन दोस्तों, अब खुलकर सच्चाई सामने आ गई है कि रूस ने बहुत बड़े बड़े कार्गो शिप रवाना कर दिए हैं ईरान की तरफ, जो कि ईरान में पहुंच भी गए हैं और उन्हें उतार लिया गया है उनमें से सामान। और बता रहे हैं कि उसमें नए किस्म के हथियार हैं, हो सकता है डिफेंस सिस्टम भी हो। बहुत ज़्यादा हथियारों से लदे हुए वो कार्गो शिप उतार लिए गए हैं ईरान में। उनमें बहुत ख़तरनाक हथियार भी हो सकते हैं, विध्वंसक हथियार भी हो सकते हैं। ये तो ईरान जाने और रशिया जाने। लेकिन जो खबर आई है निकल कर, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके अलावा इजराइल का चौतरफा विरोध हो रहा है, क्योंकि ईरान से जंग के बाद इजराइल की सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है कि इजराइल क्या है, उसकी नीतियां क्या हैं, वो क्या चाहता है। नेतन्याहू, जो कि इस वक्त अपने ही इजराइल में अपने ही लोगों के बीच में करप्शन से घिरे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम तुम्हें इन मुकदमों से आज़ाद करा देंगे। लेकिन नेतन्याहू जो बार बार गाजा पर हमला कर रहा है, उस हमले की वजह सिर्फ इतनी है कि वो अपने आप को इन चीज़ों से, इन एलिगेशन से बचाना चाहता है, ताकि लोगों का ध्यान इन सब चीज़ों से हट जाए और राष्ट्रवाद की तरफ उनका ध्यान रहे। बार बार एक ही बार 1000 बार हमले करना एक ऐसे देश के ऊपर जो खाने के लिए परेशान है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये कैसे कर सकता है। और ये कर रहा है इजराइल। गाजा पर बार बार हमला सिर्फ इसलिए कि अपने गुनाहों को छुपाया जा सके। मेरे दोस्तों, गाजा के बहुत बुरे हाल हैं। बच्चे भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। खाने के लिए जब कोई चीज़ आती है, कोई गाड़ी आती है खाना देने के लिए, तो बच्चे ऐसे दौड़ते हैं उसकी तरफ जैसे उन्होंने कब से खाना नहीं खाया होगा। इतने बुरे हालात हैं वहाँ के। उसके बाद भी ये शैतान उस पर हमले पे हमला किए जा रहा है। ना अस्पतालों को छोड़ता है, ना स्कूलों को छोड़ता है। अब वहाँ स्कूल तो रहे नहीं, अस्पताल भी नहीं रहे, जैसे पता नहीं किस तरीके से वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अब लोग इसके खिलाफ हो गए हैं, इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि स्पेन के राष्ट्रपति वो भी नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने इजराइल की बुराई की है और अमेरिका को भी बुरा कहा है और फटकार लगाई है। दोस्तों, अब ये छोटे छोटे देश भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। स्पेन की लीडर लीने बेलरा ने कहा है कि ये जो जेनोसाइड हुआ है गाजा के अंदर और जो इजराइल ने किया है, इस सब के लिए हमारी खामोशी भी जिम्मेदार है। हम खामोश रहे, इसलिए इजराइल की हिम्मत बढ़ती चली गई और वो जेनोसाइड करता रहा। वहीं ईरान में रहने वाले यहूदियों ने भी इजराइल का बॉयकॉट किया है, विरोध किया है और नेतन्याहू का भी विरोध किया है। और कर रहे हैं वो विरोध क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसी बीच कतर ने कहा है कि अगर दोबारा युद्ध होता है तो हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, हम ईरान का साथ देंगे, क्योंकि हमने अभी तक सुलह कराई है। लेकिन अब हम ईरान का साथ देंगे क्योंकि ये गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। उधर चाइना भी अमेरिका को लाल आंखें दिखा रहा है और चाइना के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम अमेरिका से किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं, किसी भी समय तैयार हैं, हम नहीं डरते अमेरिका से। ये कहना है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चाइना ने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाना शुरू कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं वहां पर अब चाइना के डिफेंस सिस्टम लगेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ चाइना का दबदबा बढ़ेगा मिडिल ईस्ट के अंदर। और चाइना किसके साथ है आप जानते हैं, ईरान के साथ। उधर दोस्तों, ह्यूमन राइट्स भी इजराइल के विरोध में खड़ा हो गया है और गाजा की तरफ झुका हुआ है उनका रुझान। और वो कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है और इजराइल का पूरा विरोध कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के सदस्य। ये जंग मेरे दोस्तों रुकी हुई है, लेकिन कब तक रुकी रहेगी कुछ भी नहीं पता, कब स्टार्ट हो जाए, कब शुरू हो जाए, क्योंकि जो हालात हैं वो इतने बदतर हैं कि अमेरिका और ईरान
दोनों के बीच में सीज फायर तो हो गया है। दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की खबरें, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारा नया चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा।